बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, छबीले लाल, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 165 श्री सिंधी मंथन। मैं इस मायावी जगत में आपको जरूर पालूंगी, और उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है सुंदर साथ जी। हमने उनको पाना ही पाना है। अब इस मानव तन में और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा नहीं है, इसलिए इन श्वासों को बिल्कुल भी हमने खोना नहीं है। जरा भी समय व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि एक एक सांस पे पिया पिया तू ही की आवाज निकले। एक एक सांस पुकारे कि तुम कहाँ जा रही हो। इतना प्रेम पिया जी करते हैं सुंदर साथ जी। सच्ची सांझाए तू करिए। श्री सिंधी प्रकरण 7 चौपाई 87। समर्थ तू सुजान चौपाई 87। संग जानी करिया लाडडा डिन्ने छुटे मेहरबान। क्या कहते? सच्ची सांझाए तू करिए। आप सच्चे हो, आप समर्थ हो। मैंने पहचान कर ली है। किस प्रकार मैंने पहचान की है? समर्थ तू सुजान, आपने पहचान कराई है मुझे, और वो भी अपने ज्ञान से, अपने सच्चे ज्ञान से मुझे पहचान करवाई, जो कि तारतम वाणी है। संग जानी करिया लाडडा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हे मेहर के सागर जी, परम धाम का मूल संबंध जानकर, आपसे अपना संग जानकर, संग जानी करिया लाडडा, आपसे अपनी निस्बत जानकर, अपना संबंध जानकर मैं आपसे लाड, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। दिन्ने छुटे मेहरबान, आप मुझसे छूट नहीं सकते। आप मुझसे छूट भी सकते हो तो बस प्रेम देकर छूटोगे, और प्रेम देकर भी कहाँ छूट कर जाएंगे पिया जी। प्रेम दिया तो हम तो उनके अंक में आ जाएंगे। इंद्रावती जी कह रही है आप मुझसे छूट नहीं सकते, छूटना है तो प्रेम देना पड़ेगा। और वो स्वयं प्रेम का सागर, स्वयं प्रेम का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप स्वयं आ गया तो छूट कर जाएगा कौन? ये दावा केवल और केवल इंद्रावती सखी ही कर सकती हैं। पर हमारे लिए हर दम पिया जी से गुहार लगा रही हैं, प्रेम की गुहार, क्योंकि हम उस रहनी में आ नहीं पा रहे। कहते हैं इंद्रावती जी ने सुंदर साथ जी जो विरह करके दिखाया, जिस अग्नि में वो जली हैं, उनको कैसा महसूस होता होगा। पूरी वाणी में उन्होंने विरह अपना लिख दिया है। चाहे हमारा नाम लेके लिखा हो, कभी राज्य का नाम लिख के लिख देती हैं कि कैसा मुझे महसूस हो रहा है। खटरुती वाणी में पूरा विरहा ही विरहा, नाम सतगुरु का जरूर लिखा, पर वो विरहा तो धनी जी मूल स्वरूप के लिए ही कर रही हैं। यहाँ के एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, तो सोचिए इंद्रावती जी का विरहा कितना उच्च कोटि का, जो यहाँ के लोग तो समझ भी नहीं सकते कि ऐसा विरह कोई कर भी सकता है। कहते हैं रात की ठंडक मुझे तीखी दोपहरी सी लगती है। रात की ठंडक मुझे तीखी दोपहरी लग रही है। सब अंधेरों ने ढका है, पर अंदर एक अंगीठी जल रही है। विरहा नहीं बैठने देता सुंदर साथ जी। विरहा ना दे बैठने, उठने भी ना दे, कुछ नहीं करने देता। हुक हुक श्वास लेती है बस विरहनी। उसको किसी से कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, उसको पता ही नहीं बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि उसके अंदर विरहा की अंगीठी जलती है। हर समय धू धू करके जलती है। विकार तो कब के नाश हो जाते हैं उसमें जल के, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता कोई। बस एक आवाज सिसकती हुई सी आती है कि पिया आप कब आओगे।
मेरे पास कब आओगे, मैं अकेली बैठकर तुमको बुलाने में खो गई हूँ। ये चितवन का समय होता है सुंदर साथ जी, इसीलिए चितवन में बैठना, ना केवल बैठना पर चितवन के उस समय में जो हम बैठ रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। चितवन में चाहे 2 घंटे बैठ जाइए, चाहे 4 घंटे बैठ जाइए, बट अगर उन घंटों की क्वालिटी ठीक नहीं है तो फिर बहुत समय लगेगा लाभ मिलने में सुंदर साथ जी। और उन घंटों की क्वालिटी कैसे सुधारी जा सकती है, बाकी के जो घंटे बचते हैं ना बिना चितवन के, उनकी क्वालिटी को सुधार कर जो उस समय चित्त में चलेगा, मन में चलेगा, चितवन के घंटों में भी वही चलेगा सुंदर साथ जी। यदि हम दूसरों को गिराने की सोच रहे हैं, कुछ कटु भाव हमारे हृदय में आ रहे हैं, या खुद आगे बढ़ने की कोई होड़ लगी है, या दिलों को दुखाकर सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो घंटे व्यर्थ हो जाएंगे सुंदर साथ जी। केवल मीठा मीठा मीठरड़ा, ये हमारा मूल मंत्र है। विचार भी मीठे, बोल भी मीठे, और आगे कार्य और व्यवहार भी केवल मीठा और मीठा, बांटना भी मीठा, बटोरना भी मीठा। ये की है सुंदर साथ जी, चितवन के घंटों की क्वालिटी को सुधारने की है। कहते हैं मैं अकेली बैठकर तुमको बुलाने में खो गई हूँ। हृदय की देहरी तक आ गए या खड़े रहना पड़ेगा? ये इंद्रावती जी ऐसा दावा कर सकती हैं। ये तो एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं। कहते हैं अकेली बैठ के अंदर अंगीठी धधक रही है मेरे, आ गए हो अभी या अभी भी इंतजार में खड़े रहना पड़ेगा? हृदय की देहरी तक आ गए या अभी भी खड़े रहना पड़ेगा? हमारे पिया तो ऑलरेडी हृदय में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप में बैठे हैं और प्रत्यक्ष होने की इंतजार में हैं। पिया हमसे पूछ रहे हैं क्या सूक्ष्म से प्रत्यक्ष की इंतजार पूरी हुई, मैं आ जाऊं या ना आऊं? अभी भी मैं तुम्हें चाहिए या अभी भी तुमको माया ही चाहिए? अभी भी तुमको कड़वाहट ही चाहिए या अभी मिठास में आना चाहती हो? वो तो हमारी हृदय की देहरी, क्या हमें स्वयं जाना है अपनी हृदय की देहरी तक। पिया पूछ रहे हैं एक्चुअली में, तुम हृदय की देहरी तक आ गई या अभी भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा? अभी भी सिंहासन पर मुझे बैठे रहना पड़ेगा, मुझसे बात नहीं करोगी आकर? विरहा में हम नहीं जल रहे सुंदर साथ जी, विरहा में वो जल रहे हैं। वो पूछ रहे हैं हमसे, मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर तुमको बुलाने में खोया हूं और 24/7 खोया हूं। वो अंगीठी हमारे अंदर नहीं जलती, इंद्रावती जी के अंदर जली थी। वो पिया के हृदय में धधकती है सुंदर साथ जी, हमसे मिले बिना, मिलन हुए बिना। वो हर पल बुलाते हैं, उनकी आवाज सुनने का प्रयास करके देखिए, बड़ी मीठी, रस घोल देने वाली आवाज सुंदर साथ जी। पूछते हैं तुम्हारी आत्मिक नजर अभी भी हृदय की तरफ मुड़ी या नहीं मुड़ी, आत्मा के हृदय की तरफ? तुम आ गई देहरी पर या अभी खड़े रहना पड़ेगा, बैठे ही रहना पड़ेगा यहाँ पे तुमसे बात किए बिना? बहुत हो गया सुंदर साथ जी, यहाँ लोगों से बातें कर करके क्या कमाया, क्या पाया, क्या खोया? पिछले साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या हिसाब कर लिया हमने? अब अंदर मुड़ के देखिए, जहां पाना ही पाना है, स्वयं को खोना और पाना ही पाना। कहते हैं, एक बड़ी सुंदर बात मैंने कभी कहीं पढ़ी थी, ज्ञान में स्वयं को खोया नहीं जा सकता, प्रेम में खोया जा सकता है।
कितनी प्यारी, क्योंकि ज्ञान में हमेशा मैं रहती है। ज्ञान में जो स्वयं को खो देता है ना, वो पा लेता है। ज्ञान में स्वयं को खोना बहुत मुश्किल है। ज्ञान को उतारने के लिए भी इंद्रावती जी को डूबते हुए अलग हो के किनारे पर बैठना पड़ता है, तब ज्ञान उतरता है, तब उसको लिखा जाता है। स्वयं को ज्ञान में नहीं खोया जा सकता, प्रेम में डूबा जा सकता है, प्रेम में खोया जा सकता है। बड़ा सटल, बहुत सूक्ष्म अहंकार होता है जिसका स्वयं को पता नहीं लगता, दूसरों को पता लगता है। खुद तक खबर पहुंचने में कई बार वर्षों बीत जाते हैं कि अहंकार प्रवेश कर चुका है। केवल सतगुरु इशारा कर देते हैं और वो निकाल भी देते हैं, आने नहीं देते, उनपे छोड़ दीजिए एक बार। कभी अहंकार मत लीजिएगा, नहीं तो सारा किया कराया चला जाएगा। बहुत सुंदर, अति 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 प्यारी बातें पिया जी की। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? कहती हैं कि आप छूट नहीं सकते, छूटना भी है तो प्रेम देके, प्रेम देके कहाँ छूटेंगे सुंदर साथ जी, और वो तो छूटना चाहते ही नहीं है, छूटे तो हम पड़े हैं। तू महबूब, मिश्री की डलियां होती है ना सुंदर साथ जी, वो भी ओरिजिनल, जो कि मिश्री की डली को भी चाशनी में भिगो दिया जाए ना, ये वैसी वाणी है सुंदर साथ जी। इतनी मिठास, और वो भी ये विष के भरे सागर में जहां हम लोट पोट हुए जा रहे हैं यहाँ पे, वहां ऐसी मिठास मिल जाए। तू महबूब, लाडो, कांध मुंह, मेरे प्रियतम, मेरे महबूब हैं आप, लाड से भरे हुए महबूब हैं आप, मेरे धनी, मेरे कांध, मेरे महबूब, चौड़े तबके सुई निस्बत। बहुत सुंदर। कहते हैं हमारी निस्बत के चर्चे 14 तबक में होने लगे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साज जी। ये वाणी जीव सृष्टि तक भी पहुंचने लग गई है। तेरी और मेरी बात 14 तबकों में चर्चा होने लगी है इसकी। मेरे महबूब, मेरे लाड से भरे हुए कांध, मेरे प्रियतम, मेरे धनी, तेरी और मेरी निस्बत की चर्चा, हमारे संबंध की, हमारे प्रेम की बात 14 तबकों में फैल रही है। हाणे लिखे थोके गाल के, तो अब कहते 14 तबकों में सबको पता लग गया। लिखे मतलब लुक रहे हो, अभी भी छुप रहे हो, क्या गल है, क्या बात है भाई। हाणे लिखे तो के गाल के, किस बात के लिए छुप रहे हो? कहाँ छुपेंगे पिया जी, 14 तबकों में पता लग गया, अब नहीं छुप सकते आप। क्या ये हुज्जत, क्या ये दावा, क्या ये मीठी बातें। यही बातें बैठकर, दो चौपाइयां, एक चौपाई उसका एक चरण चितवन, 5 घंटे बैठे रहो, उठने नहीं देता, ये एक चरण उठने नहीं देता सुंदर साज। कहाँ छुपेंगे मेरे पिया, लाड जाहिर मंगे महामत। बहुत सुंदर। कहते हैं महामती जी की आत्मा आपसे खुलकर, जाहिरी प्रत्यक्ष रूप में खुलकर प्रेम मांगती है। किसके लिए सुंदर साथ जी? महामती जी प्रेम मांग रही हैं, उनके तो अंदर समा गए हैं, हमारे लिए मांग रही हैं। अंदर तो हमारे भी समाया है वो प्रेम का सागर, बस अनलॉक नहीं किया हमने उसको। मोबाइल होता है ना, बंद का बंद ही पड़ा रहे, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते उससे। कोई सुख, कोई आनंद, कोई चर्चा, उन सुखों की बात कर रही हूँ जो मोबाइल में बाकी चीजें होती हैं, वो नहीं। हमारे मोबाइल में तो होती भी नहीं है कोई चर्चा, कोई चितवनी, जो भी सुनना हो कैसे अनलॉक करेंगे तो मिलेगा। ऐसे है तो सही मोबाइल हमारे पास, पर उसका फायदा ही नहीं कोई, वो अनलॉक ही नहीं हो रहा हमारा। क्या कहते हैं, मोबाइल खराब हो गया है, खुलता ही नहीं है।
मेरे से खुलता ही नहीं, दिल भी ऐसा ही हुआ पड़ा, खुलता नहीं है। लॉक्ड दिल का क्या करेंगे सुंदर साथ जी? दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसको अनलॉक करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, आत्मिक दृष्टि को अनलॉक करना पड़ेगा। वो अनलॉक तब होती है जब ये जीव की दृष्टि लॉक हो जाती है, एक की दृष्टि खुल सकती है। यहां से नजर फिरेगी तो उधर खुलेगा सुंदर साथ जी। हम दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, माया का भी मिल जाए और इधर का भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, माया चलती रहती है साथ में, नो डाउट्स, कोई नहीं कह रहा अपने माया के काम छोड़ दीजिए। वो करते करते भी आत्मिक दृष्टि को अनलॉक किया जा सकता है सुंदर साथ जी, उसको खोला जा सकता है। ये वाणी खोलती है। घर में बैठे बैठे गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी हुआ जा सकता है। गृहस्थी बहुत सुंदर चलती रहती है, बल्कि पहले इतनी सुंदर नहीं चलती थी सुंदर साथ जी। बातें लगनी बंद हो जाती हैं, बस सब कुछ होता रहता है पर लगता कुछ नहीं है। लगती तेरी बातें हैं अब बस। लाड आपके लगते हैं, प्रेम आपका लगता है, आनंद आपका छू जाता है। यहाँ का सुख भी नहीं छूता, यहाँ का दुख भी नहीं छूता। जाहिर मंगे महामत, लाड मांग रही हैं, जाहिर सबके सामने मांग रही हैं, लाड 14 तबकों के सामने मांग रही हैं। कहते कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बातें हैं कि पूरे 14 लोक में तेरी मेरी बात आम हो गई है। अब कोई भी वाणी पढ़ सकते हैं, हालांकि जिनके ताले में ने लिखी होगी, पढ़ेंगे 2 शब्द भी जिसके अंदर जाने लिखे होंगे उनके अंदर ही जाएंगे, पर खुली वाणी रख दी है। कहते हैं राजी स्वयं कहते हैं, चौराहे पे खड़े होकर श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसके लिए किया? तेरे दिल को छू जाए। ये बंद पड़ा हुआ सा हृदय क्या करेगा सुंदर साथ जी? उसको खोलना है। अंदर विराजमान सूक्ष्म प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये अंगीठी विरह की जले हमारे अंदर भी, और उसमें कभी भी जलने वाले कोयलों की कमी ना हो, धधकती रहे। कैसे होगा? ये वाणी करेगी। कभी बैठे बैठे चलते फिरते काम करते आंसू निकल जाए, जिसके पीछे माया का छुपा हुआ कारण भी ना हो। आज किसी ने कुछ कह दिया या पुराना कुछ याद आया, किसी ने दिल दुखा दिया, तब तो आंसू निकलते ही हैं। तब हम उसको नाम राज्य का भी दे देते हैं कई बार, पर धनी को पता है ये आंसू किसके लिए निकल रहे हैं। प्योर एक आंसू निकला है कभी उनके लिए सुंदर सा जी, एक, केवल उसके नाम का हो, जो उसके पीछे कोई और रीजन ना हो। कारण महाकारण सब धनी हो, उनको पाने की प्रबल इच्छा हो। क्या ऐसा कभी कोई आंसू निकला है आज तक? वाणी पढ़ के, सिंधी लेकर सुंदर साथ जी, अब उन आंसुओं पे उनका नाम लिख के देखिए, बड़े मीठे। आपको पता है वो जो आंसू है ना, वो भी चाशनी होती है, आंखों से चाशनी बहती है वो। उन्होंने लिखा, पहले पी तू शरबत मौत का। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, जहर मौत का भी लिख सकते थे। शरबत मीठा, मीठरड़ा, यहां से मौत का सुंदर साजी, इसने नहीं मरना शरीर ने। ब्रज से रास में जाना जरूरी था, तन छोड़ना जरूरी था। आज नहीं मरना इस शरीर ने, उनके दर्शन पाने हैं सुंदर साजी। इस दुनिया से पी तू शरबत मौत का, पर शरबत क्योंकि मीठा बड़ा लगेगा वो। पिया की ओर मुड़ के देखिए, ये आंसू जब टपकता है, चाशनी सा आनंद उसमें से भी मिलता है सुंदर सा जी। इतने मीठे आंसू, आज तक माया के लिए तो दुख देने वाले आंसू निकलते थे, पर ये प्रेम अश्रु बहुत मीठे होते हैं, सुख देने वाले आंसू। उनके बाद आपको दुख नहीं महसूस होता, एक सेटिस्फेक्शन सी, एक संतुष्टि का
एहसास अंदर होता है कि शुक्र है धनी के लिए भी कोई आंसू निकला है। एक पल का भी होना सुंदर साथ जी, वो इतना सुख दे जाता है कि पूरे जीवन का बैकुंठ, कई कोट राज बैकुंठ के उस एक आंसू पे वारे जा सकते हैं। इतना सुख देने वाला, पर प्योर धनी के लिए निकला हो। जाहिरी रूप में महामती जी खुल के प्रेम मांग रही हैं और हमारे लिए मांग रही हैं। स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं, 14 लोकों में ब्रह्मवाणी के फैले बिना, कहते ना 14 लोकों में तेरी और मेरी बात का पता लग गया है, कहते उसके बिना अक्षरातीत और महामती के संबंध का ज्ञान होना सबको संभव नहीं है। पर ये लीला छठे दिन में सुंदर सा द्वारा होने वाली जागनी के पश्चात होगी। बहुत सुंदर सुंदर साज। तो अब ये सारा संदेश हमने देना है कि नहीं देना सबको, कि सबको पहचान हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से हम भी खुल के प्रेम मांगे। आइए हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें, हर एक तक ये संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। आओ, सुनो, पढ़ो, मंथन करो, चितवन में बैठो, सेवा करो। आपको पता है सुंदर साथ जी, हमें लगता है हम क्यों बुलाए, अगर हमने किसी को बुलाया, अगर वो आ गए, आपको पता नहीं है कितना बोनस मिलता है उसकी तरफ से। मैंने बुलाया, आप आ गए, आपने किसी को आगे बुलाकर लाए, उनका बोनस भी मिलता है मुझे। वेतन बढ़ता चला जाता है अंदर ही अंदर। ये बातुनी वेतन है सुंदर साज। जागनी का वेतन बड़ा सुंदर है, इसलिए इससे पीछे ना रहिएगा, संकोच मत कीजिएगा, सबको संदेश दीजिए। 1000 को दिया, 2 भी सफल हुए ना, अंदर ही अंदर स्थिति सुदृढ़ होती चली गई, वेतन बढ़ गया। सुंदर साथ जी पता नहीं लगा बाहर से, पर अंदर जल्दी ही एहसास होने लग जाएगा जब आप चितवन में बैठेंगे। ये बोनस जब मिलता है तो बड़ा सुंदर होता है। आगे की चौपाई भी बड़ी सुंदर है, वो कल करेंगे। मुंह दुल्हिन, इतने सुंदर ये शब्द है कि जाहिर तो केई, कहते हैं आपने मुझे दुल्हिन के रूप में जाहिर कर दिया, और आप मुंह दुल्हा जाहिर तू थे हो, मुझे दुल्हिन के रूप में और स्वयं को प्रियतम के दूल्हा के रूप में जाहिर कर दिया। अब नहीं छुप सकते आप हमसे, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि तू मेरा दूल्हा है और मैं तेरी दुल्हन हूँ। हमारी फोटोग्राफी हो चुकी, हमारी वीडियोग्राफी हो चुकी, 14 तबक को पता है हम दूल्हा दुल्हन है। अब कहाँ बचेंगे, छूट के कहाँ जाएंगे आप। रूहों के बारे में बोल रहे हैं, आपने अंगनाओं को बता दिया आपके बिना हमारा कोई प्रियतम नहीं है। पूरे संसार के धर्म ग्रंथों में लिखवा दिया तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। बताइए छूट के कहाँ जाएंगे, हमने आपको पकड़ लिया है। बहुत सुंदर बातें चितवन में बैठकर दोहराइएगा। इंद्रावती जी की हुई बातें दोहराएंगे तो उनके सांचे में फिट होने की, हम बना तो दिया उन्होंने, उसके करीब जाने की तैयारी तो करें। फिट होना तो बाद में आता है सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि मिस्टेक्स जरूर क्षमा करते जाइएगा। किसी का हृदय दुख गया हो गलती से, अनजाने में, जाने अनजाने, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।